हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं, दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही प्यारे एंड लेजेंडरी स्टॉक्स है। सारे डेटा देखेंगे। उससे पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए और बेल का बटन हिट करिए ताकि ऐसी मोटिवेटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ और आपकी फाइनेंशियल जर्नी और भी सुंदर और बेहतरीन कॉन्फिडेंट हो पाए। तो मार्केट कैपिटल है, पहले जो हमारा शेयर है उसकी 1,39,000 करोड़ के आसपास की है। फेस वैल्यू जो है वो एक की है। करंट प्राइस 2738 के आसपास है। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि स्प्लिट का एक हमें एडवांटेज नहीं मिल सकता है। बाकी अभी अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मार्केट जब करेक्ट हुआ था तो एक जैसे होता है ना लास्ट अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ स्टफ, तो 2000 तक कुछ गया था शेयर, तो फटाक से शेयर ने कुछ रिकवरी मारी है। सारे पैरामीटर्स हम देखने वाले हैं दोस्तों, बहुत आराम से देखना, क्योंकि ये वो कंपनीज़ है जिनके अंदर आपको बहुत अच्छा बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। लाइक इन्वेस्ट एंड स्लीप उस टाइप का चीज़ है ये। प्रमोटर्स देखिए 69.93, मतलब 70% ही ऑलमोस्ट। FII 11.25%, DII जो है वो करीब 7.25%, 8% ही गिन लेते हैं, चलो एक मोटा मोटी तो कैलकुलेट ईजिली। और पब्लिक जो है वो करीब 11% के आसपास है। यहाँ पर मतलब एक सस्टेनेबिलिटी देखिए होल्डिंग्स की, क्या स्मूथ होल्डिंग है सस्टेनेबिलिटी की। रिजर्व्स देखिए 5 साल पहले 3500 करोड़ रुपए था, जो अभी बढ़कर हो चुके हैं 6366 करोड़ रुपीस। और पिछले 3 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे तो साल भर साल डायरेक्ट हजार करोड़ का तो भैया कंपनी का रिजर्व्स बढ़ रहा है। मतलब 1,30,000 करोड़ से भी ऊपर की कंपनी है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखेंगे तो बोरोइंग्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखेंगे तो जीरो की है। 5 साल पहले भी जीरो थी, अभी भी जीरो ही है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखेंगे तो 0 to 105 हुआ है, मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स की शॉर्ट टर्म बोरोइंग 105 करोड़ है। कैश एंड कैश देखेंगे तो 5 साल पहले 77 करोड़ के आसपास थी, जो अभी बढ़कर हो चुकी है 119 करोड़ रुपया। और टोटल असेट जो है वो 4,600 करोड़ के आसपास थी, जो अभी बढ़कर हो चुके हैं 8,423 करोड़ के आसपास। फ्री कैश फ्लो जो है ना ये 119 करोड़। हमने जो शॉर्ट टर्म बोरिंग देखी ना 100 करोड़ के आसपास जो थी, ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना वो फ्री कैश है, मतलब एकदम रोकड़ा, जैसे हमारे जेब में कुछ घूमते हैं ना पैसे, इतने में तो ऐसे ही वो बोरिंग यूँ ख़त्म कर देगी कंपनी की, भाई ये ले शॉर्ट टर्म बोरिंग है। लेकिन फिर भी एक मतलब ये जस्ट एक कहने की बात है, ख़त्म कर देगी। इन शॉर्ट में एक वर्चुअली वी कैन कंसीडर दिस कंपनी एज अ डेट फ्री कंपनी। का सेल देखेंगे हम 2014 में 4,283 करोड़ का था, जो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का हो चुका है 11,470 करोड़ रुपए। क्या स्मूथ, एकदम ग्रेजुअल बढ़िया सा जो ग्राफ है सेल्स का, एक्सपेंसेस का। और यू नो गाइज, ये जो कंपनीज, ये जो दो कंपनीज की बात करने वाले हैं ना, ऐसा नहीं है कि मतलब ये दो ही है, इसके अलावा भी कुछ कंपनीज होंगी जो बहुत बेहतर मतलब या इसी के लेवल की बेहतर कंपनीज है। बट ये मेरे अकॉर्डिंगली ये इतनी स्मूथ कंपनीज है ना कि मतलब क्या बताएं, जितना बताएं कम है ये कंपनीज के लिए। नेट प्रॉफिट जो है वो 424 करोड़ से बढ़कर 1,309 करोड़ रुपए हुआ है। 1,309 करोड़ रुपीस जो है वो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है। और आप देखिए पिछले 2 साल के कंपेयर में, मतलब 21 में था 1,126 करोड़ का नेट प्रॉफिट, बढ़कर हो चुका सीधा 1,200 और अभी हो गया है 1,300 करोड़ रुपए। मतलब क्या फैंटास्टिक वे में, मतलब इतनी स्मूथ ग्रोथ करती है ना ये कंपनी की। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्स और नेट प्रॉफिट और ये सब इतना स्मूथ है करके, years and years like this कंपनीज आर सो डिसेंटली। अब पहली ये जो कंपनी की जिसकी बात कर रहे थे, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज दोस्तों, अपनी सेक्टर में एकदम मार्केट लीडर, लेजेंडरी स्टॉक, मल्टी बैगर, ऑल टाइम का रिटर्न देखिए 99 से एक्चुअली पहले की कंपनी है। 99 ये NSE के मुताबिक है, उससे पहले भी कि मतलब NSE में लिस्ट हुई थी इसके आसपास। कंपनी की 43,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न है। फ्रेंड्स एक बात यहाँ पे नोटिस करना, पूरा चार्ट देखना आप, कहीं पे भी आपको ये कोविड की जो क्रैश की इफ़ेक्ट
या फिर ये अभी जो पिछले एक साल से जो इफेक्ट चल रही है, ऐसा कुछ भी डिस्टर्बेंस लग रहा है? नहीं, एकदम स्मूथ। हाँ मतलब ये भी डेफिनेटली करेक्शन थोड़ा मोटा, एक उनका जो रेगुलर करेक्शन होता है उसके मुकाबले तो ज़्यादा ही करेक्शन हुआ है, होता है उस टाइम पे लिए, क्योंकि पूरा मार्केट क्रैश है। बट कंपैरेटिवली ना इतना स्मूथ चार्ट पैटर्न होता है कि पूछो ही मत। मतलब अब दूसरी कंपनी की बात करेंगे, वो भी मार्केट में दबदबा बनाए बैठी है। 3 लाख करोड़ की कंपनी है, फेस वैल्यू एक का है। हाँ, स्प्लिट का ही एडवांटेज नहीं मिल सकता है। 3,181 रुपये का अभी करंट प्राइस है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो 52.63% है। FII करीब 18.5% है। DIS जो है वो 9.5% है, 8.74% है। गवर्नमेंट नहीं के बराबर है। और पब्लिक जो है वो करीब 20% के आसपास है। मतलब ये कंपनी ऐसी है ना, ये कंपनी में मतलब आप इन्वेस्ट करो एंड जस्ट फॉरगेट। लाइक रिजर्व्स की बात करेंगे तो 5 साल पहले 7,700 करोड़ का था, जो अभी बढ़कर हो चुका है 13,253 करोड़ का। भैया गाइस प्लीज़ थोड़ी सी सर्दी है, माफ़ करना उसके लिए। अब अभी कंपनी का जो पहले 2 साल पहले अगर देखेंगे तो 9,300 का था, जो 13,000 हुआ है। गाइस 3 साल में प्रोग्रेस तो देख के बाप रे बाप, 4,000 करोड़ का तो रिजर्व बढ़ा दिया है कंपनी ने सिर्फ 2 साल में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखिए 16 करोड़ है, सॉरी 5 साल पहले थी करीब 10 करोड़ के आसपास, जो अभी हो चुकी है 16 करोड़। शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखेंगे तो 5 साल पहले जीरो थी और अभी भी जीरो ही है, मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स की तो जीरो ही है। मतलब एक जोक्स अपार्ट फन साइड में मैं कहना चाहूँगा कि इसकी प्रोफाइल, ये कंपनी की प्रोफाइल देख के ना मुझे बहुत एक सोच आती है। 3 लाख करोड़ की कंपनी है, मल्टी बैगर कंपनी है, इतनी ज़बरदस्त अच्छी प्रोफाइल है कंपनी की। आप देखिए कंपनी के पास जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है ना, वो ऐसे 10, 12, 15 करोड़ क्यों है? मतलब किस चक्कर में ऐसी इतनी छोटी बोरोइंग लेके भी चला रहे हैं। कैश देखेंगे 120 करोड़ से बढ़कर 308 करोड़ है। असेट देखेंगे 11,000 करोड़ से बढ़कर अभी 19,900 करोड़ के आसपास हो चुकी है ट्रेलिंग 12 मंथ्स की। वो जो हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग देखी थी ना 14-15 करोड़, ये तो कैश एंड कैश में से ही ऐसे दे के ख़त्म कर सकते हैं। लगता है एक लकी चाम नज़र ना लग जाए, मुझे लगता है इसलिए ये कंपनी इतनी बस एक छोटी सी बोरिंग रखती है, एक छोटा सा कर्जा रखती है, मतलब लेकिन कर रखती है, ऐसा लगता है मुझे। सेल्स देखेंगे कंपनी के 2015 में 13,600 करोड़ के आसपास की सेल थी, जो अभी बढ़कर हो चुकी है 33,484 करोड़ रुपए। मतलब क्या ज़बरदस्त स्मूथ डिसेंट एकदम ग्रेजुअल कंपनी का है सेल्स। और ये कंपनी की पता है खास बात क्या होती है ना, कि सेल्स के अकॉर्डिंग एक्सपेंस पे भी उतना ही कंट्रोल के हिसाब से चलती है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 1,400 करोड़ से बढ़कर हो चुका है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 3,745 करोड़ रुपए। उसमें भी एकदम डिसेंट बढ़ोतरी है। इनफैक्ट पिछले 3 साल का देखेंगे तो थोड़ा सा 250, मतलब तो 250 माने एक थोड़ा रेंज बाउंड जैसा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ग्राफ देखिए आप, एशियन पेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये भी बहुत पुरानी कंपनी है, लेजेंडरी कंपनी है, मार्केट में दबदबा है। मतलब कोई इसको, मतलब मैं क्या लाइक इसके बारे में बात करूँगा, ये अपने आप में एक प्रूवन कंपनीज है सारी की सारी। इसमें भी देखिए आप कहीं पे भी एक बिगर फॉल जैसा दिखता है आपको कहीं, जैसे ये कोविड का, कोरोना का क्रैश हो गया, ये पिछले 1 साल से जो करेक्शन आया, एक मेजर जो बोलते हैं ना कि कंपनी भाई दब गई, अब उठने में थोड़ी दिक्कत ले रही है, टाइम ले रही है, ऐसा कुछ हो रहा है? नो, देखो क्या स्मूथ चार्ट है, बस थोड़ा सा कंसोलिडेट होके वापस अपनी रफ्तार में आ जाती है। ये कंपनी होती ही ऐसी है। मतलब ऐसा है ना, ये पीडीलाइट ले लो या ये एशियन पेंट ले लो, ये कंपनी में मतलब आपको समझो कि 1 लाख रुपया ना हर 5 साल में 3 लाख रुपया हो जाए, आपका 1 रुपया 3 रुपया हो जाता है, बस इतना इन शॉर्ट में बताऊँ। मतलब म्यूचुअल फंड में आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऑल दो आई एम नॉट गिविंग यू गाइज, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट गिविंग यू माई ओपिनियन। आप डेफिनेटली अपने रिसर्च के रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछकर ही बाय और सेल करना, दैट विल बी द गुड पार्ट। बट एक बात बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि ये आप खुद देख सकते हैं ना, इनका 5 साल का रिटर्न भी मैंने देखा हुआ है, स्मूथ एकदम। मतलब समझे इन शॉर्ट में आपका 1 रुपया 3 रुपया हो जाता है 5 साल में।
अब कौन म्यूचुअल फंड जो है अगर लाख का 3 लाख कर देगा, मतलब 200% का रिटर्न म्यूचुअल फंड 5 साल में तो नहीं देगा। लंबी अवधि के लिए मतलब 10 साल के लिए अगर आप रख रहे हो तो शायद आपको मिल सकता है। लेकिन ये सब और म्यूचुअल फंड यही सब, जैसे मैंने थंबनेल पे लिखा है ना, म्यूचुअल फंड इन्हीं से पैसा कमा के आपको पैसा देती है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड जो है ना, इसी तरह की कंपनीज होती है। ज़रूरी नहीं है कि मैं यही कंपनी की बात करता था, लेकिन कहने का मतलब ये था कि ऐसी ही कंपनीज होती है जिनके अंदर म्यूचुअल फंड खुद पैसा डालती है। आपका ही पैसा जो आप इंस्टॉलमेंट के जरिए देते हैं, वही पैसा इन कंपनीज में म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट कंपनी यूज़ करती है, पैसा कमाती है, और आपको उनमें से आपका पोर्शन जो है, आपका जो परसेंटेज जो भी रिटर्न आपका बनता है वो आपको दे देती है। तो ये कंपनीज जो है इस तरह की स्ट्रॉन्गेस्ट, सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज मोनोपोली है। आप देख सकते हैं पीडीलाइट जो है ना, फेविकॉल जो ये देखते हैं फेविकॉल, तो फेविकॉल कहाँ है, ये पीडीलाइट का ही प्रोडक्ट है। समझ रहे हो आप? ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये 2 शेयर मुझे ऐसा लगता है अच्छे थे। आई होप कि मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपकी फाइनेंशियल जर्नी और भी बेहतर बना पाई हो। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं और कुछ उस तरह के स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये 2 स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर आप विचार कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल का बटन हिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।